कौवे की दोस्ती से हुआ हिरन का नुकसान। एक जंगल में एक भोला भाला हिरन रहा करता था। जब उसे पानी पीना होता तो वो तालाब की ओर जाता था। हर बार की तरह हिरन एक दिन जब पानी पीने तालाब पहुंचा, वहाँ कुछ कौवे आए और उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। वो अच्छे से घुल मिलकर बात करने लगे। एक दिन उस भोले हिरन को खरगोश ने आकर कुछ कहा। हिरन भाई, तुम इन कौवों से दोस्ती मत करो। जितना इनका शरीर काला है ना, इनका दिल भी उतना ही काला है। पहले भी ऐसे ही दोस्ती करके बहुत सारे जानवरों से इन्होंने विश्वासघात किया है। ये तो सच है कि सच हमेशा कड़वा ही होता है। हिरन ने उसकी बात नहीं मानी और वो रोज उन कौवों से मिलता रहा और उनकी बातों में आ गया। एक दिन कौवे कहीं जा रहे थे तो उन्होंने हिरन को भी अपने साथ आने के लिए आमंत्रित किया। हिरन बिना कुछ सोचे समझे उनके पीछे पीछे निकल गया। वो कौवे पास के खेत में दाना चुगने जा रहे थे। खेत की सारी फसल को कौवे नष्ट कर रहे थे। हिरन को ये बात अच्छी नहीं लगी। दोस्तों, ये जो तुम कर रहे हो गलत है। किसान ने कितनी मेहनत की होगी इस फसल को उगाने के लिए, इसे बर्बाद मत करो। किसान फसल उगाता ही है, आधा उसके लिए और आधा हमारे लिए। इसमें कुछ गलत नहीं है। आओ तुम भी थोड़ा सा खा लो। कौवों ने हिरन की बात नहीं मानी। अचानक उसकी नजर उसकी ओर आते किसान पर पड़ी। आकाश में उड़ने वाले कौवों ने भी उसे देख लिया था और वो तुरंत उड़ गए। ओहो, तो इतने दिनों से तुम मेरी फसल को खा रहे थे। रुको, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। लकड़ी लेकर वो हिरन को बहुत जोर जोर से मारने लगा। हिरन बेचारा बहुत विनती कर रहा था। किसान अपनी फसल के नुकसान पर बहुत निराश था और उसे हिरन पर गुस्सा आ रहा था। वो उसे बहुत देर तक बिना रुके मारने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुरे लोगों के साथ अगर रहोगे तो वो तो बच जाएंगे पर तुम फंस जाओगे। 3 गायों की एकता। एक गांव में 3 गाय साथ मिलजुल कर रहते थे। हमेशा साथ जाते और आते थे। उनके गांव के पास एक जंगल था। वो वहाँ साथ चारा चरने जाते थे। एक दिन वो हमेशा की तरह साथ चारा चरने जंगल को गए। तीनों बातें करते करते चारा चरने लगे। अचानक वहाँ एक सिंह आ पहुँचा। दूर से उसने गायों को चारा चरते हुए देख लिया। तीनों गायों को एक साथ देखकर आज मैं पेट भर के खा सकता हूँ। ये गाय बहुत मोटी ताजी है। इन तीनों को मार के मैं अपनी भूख मिटा सकता हूँ। चारा चर रहे गायों की नजर उस दूर खड़े भूखे सिंह पर गई। वो घबरा गए। बाप रे, वो सिंह तो हमारी तरफ ही देख रहा है। वो हमें खा लेगा। दोस्तों, डरो मत। हम तीनों ने अगर एकता दिखाई तो कोई भी जानवर हम पर हमला नहीं करेगा। जैसे ही ये सिंह हमारे ओर आएगा ना, तो हम अपने नोकीले सींगों से उसे डराकर भगा देंगे। हाँ हाँ, तुम्हारा उपाय बिल्कुल ठीक है। हम ऐसे ही करेंगे। सिंह जैसे ही उनके ऊपर हमला करने के लिए आ रहा था, उन तीनों ने उस पे ही हमला कर दिया। अपने सींगों से उसे डरा दिया। उसे कोई भी मौका दिए बिना ही उन लोगों ने उस पर हमला कर दिया। सिंह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गया। उन लोगों की एकता ने ही आज उनकी जान बचाई। मगर सिंह अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने बदला लेना चाहा। उनकी एकता वो अपने बल से तो तोड़ नहीं पाया, इसीलिए अपनी अकल से तोड़ना चाहता था। अगले दिन वो अपने दोस्त भेड़िए से मिलने गया। उसे सारी घटना सुनाई। उनकी एकता को तोड़ने के लिए उस भेड़िए की मदद मांगी। भेड़िए ने अपने दोस्त की मदद करने के लिए हाँ कह दी। तुरंत भेड़िया वहाँ से निकल पड़ा। रास्ते में उसने उन तीनों गायों में से एक गाय को अकेला देखकर उससे बात करने लगा। जब कल तुम तीनों गाय उस सिंह से लड़ रहे थे
मैं वहीं पेड़ के पीछे से देख रहा था। मैंने देखा है तुमने उसे सबसे ज्यादा मारा। फिर तो तुम तीनों में से तुम्हें मुखिया होना चाहिए था, तुम्हारी सेवा करनी चाहिए। सच में तुम्हारे सींग बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। तुम्हारे सामने तो उस सिंह के पंजे भी टिक नहीं पाए। अगर तुम ना होते तो ना जाने क्या होता। तुम्हारी ताकत और अकल को मैं झुक कर प्रणाम करता हूँ। तुम ही ने कल इन दोनों की जान बचाई है। तुम जो भी कहोगे उन दोनों को वो करना ही होगा। पर क्या करें, यहाँ तो सब उल्टा हो गया, इसलिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। भेड़िए की बातों को ध्यान से सुनकर गाय सोच में पड़ गई। इसी तरह बाकी 2 गायों को भी वो भड़काने लगा। उसका काम पूरा करने के बाद वो वहाँ से चला गया। तीनों गाय अकेले अकेले खड़े होकर सोचने लगी। उन्हें लगने लगा कि भेड़िए की बात बिल्कुल सच है। उन्होंने ही बाकी 2 गायों की जान बचाई थी। इसी बात की वजह से तीनों एक दूसरे से लड़ पड़ी। छोटी सी लड़ाई आग की तरह बढ़ने लगी। इस लड़ाई की वजह से उनके बीच जो एकता थी वो टूट गई। वो तीनों अब अलग अलग रहने लगे। अब अकेले ही चारा खाते थे। अलग अलग जगह पर जाके अपना चारा खा रहे थे। इन तीनों को देखकर ये अनुमान लगाना बहुत आसान था कि उनकी एकता अब नहीं रही। सिंह ने इसका पूरा फायदा उठाया। उसका उपाय सफल रहा। अब वो आराम से शिकार कर सकता था। सिंह ने भेड़िए को शाबाशी दी। जैसा उसने सोचा वैसा ही हुआ। तीनों पर अलग अलग हमला करके उन्हें मारकर खाया। इसीलिए कहते हैं कि एकता में ही बल है। कुएं का मेंढक। एक गांव में एक कुआं हुआ करता था। वो कुएं का पानी बहुत पुराना था, इसीलिए उसे कोई भी इस्तेमाल नहीं करता था। उस कुएं में एक मेंढक ने अपना घर बसा लिया था। वो सब उस कुएं में खुशहाल जिंदगी बिताते थे। उनकी आवाज हमेशा उस कुएं में गूंजती रहती थी। एक दिन उस मेंढक के बच्चों ने अपनी माँ से कुएं के बाहर जाने की दुनिया देखने की अनुमति मांगी। मैं आज तक बाहर की दुनिया नहीं देखी, प्लीज एक बार देखने दो ना। अगर बाहर की दुनिया एक बार देख के आए तो क्या हो जाएगा? बाहर जाने दीजिए ना। बेटा, अगर आप लोग बाहर जाओगे तो कहीं खो जाओगे, फिर मैं आप लोगों को कैसे ढूंढूंगी? बहुत बोलने के बावजूद भी वो बच्चे नहीं माने। वो लगातार अपनी माँ को मनाने की कोशिश कर रहे थे। बच्चों की इस जिद को देखकर माँ को बहुत गुस्सा आया। मैंने हमेशा अपनी माँ की बात मानी है। मैं कभी भी इस कुएं से बाहर नहीं गई। तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। माँ गुस्से में चली गई। मम्मी को कुछ नहीं पता। भाई चलो, हम बिना मम्मी को बताए ही चले जाते हैं। उन दोनों ने बिना माँ को बताए ही जाने की निश्चित कर लिया। जब उनकी माँ सो रही थी, वो चुपचाप उस कुएं से कूदकर बाहर आ गई। कुएं के मेंढकों ने कभी भी बाहर की रंगीन दुनिया नहीं देखी थी, इसीलिए वो सब कुछ देखकर हैरान रह गए। आगे एक हाथी खड़ा था। उसे देख मेंढक के बच्चे आश्चर्यचकित हो गए। बिना आंख मूंदे वो हाथी को देखते रह गए। हाँ भाई, अगर ये हमारे कुएं में आ गया तो इसे तो वो भी बसने होगा। इसको क्या कहते होंगे भाई? दोनों बच्चे हाथी को देख घबरा गए और उन्होंने अपनी माँ से उनके बारे में पूछने की ठानी। वो तुरंत कुएं में वापस कूद गए। वो जल्दी जल्दी अपने माँ के पास आए और सब कुछ अपनी माँ को बताया। पहले उनकी माँ बहुत गुस्से में आई, फिर वो भी सोचने लगी। उस चीज का अंदाजा लगाने के लिए वो बच्चों से अपने दोनों हाथ उठा के और अपना पेट फुला के पूछने लगी। बेटा, कि वो कितना मोटा था? तो फिर क्या इतना मोटा था? उसने अपने हाथ और पेट को और फैलाया और पूछने लगी, अरे तो क्या इतना मोटा? बच्चे बार बार अपना सर हिलाकर नहीं नहीं बोलने लगे। इधर देखो, इधर मेरी ओर। बहुत ज्यादा पेट फुलाने के कारण उस मेंढक का पेट फूट गया और वो मर गई। इसीलिए कहते हैं कि आधा ज्ञान और मूर्खता हमारे ही लिए हानिकारक है।